भव्यात्माओं, अब कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथराज में 6 अनुप्रेक्षा संपन्न हो चुकी है। 7वीं अनुप्रेक्षा की चर्चा आप शुरू करते हैं। 7वीं अनुप्रेक्षा है आश्रवानुप्रेक्षा। आश्रव और अनुप्रेक्षा इससे बनता है अनुप्रेक्षा, आश्रवानुप्रेक्षा। चिंतन चल रहा था सामायिक में, बैठे बैठे 7 तत्व का चिंतन चल रहा था। तो 7 तत्व के नाम तो याद आ गए, किंतु और एक मन में प्रश्न आ गया कि ये 7 तत्व है क्या? क्या ये द्रव्य है? क्या ये गुण है? क्या ये पर्याय है? क्या प्रश्न आया? 7 तत्व सब लोग जानते कि नहीं जानते हो? अरे ऐसे चेहरे मत करो। आपकी मन की बात मैं समझ रहा। अभी इसने कुछ तो नया निकाला है। अब ये प्रश्न पूछ पूछ के छोड़ेगा नहीं, है ना? कुछ तो नया उठा करके लेके आया है। 7 तत्व, अब तक तो 7 तत्व थे। अब क्यों नहीं उसमें मगजमारी करनी है? द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है? अब 7 तत्व है तो तत्व है। क्यों उसमें और चीज लगा रही? क्यों, है कि नहीं है? हाँ या ना? नहीं, ये चिंतन में आया हो प्रश्न। किसके चिंतन में आया है? पूज्यपाद स्वामी और उनके पहले उमा स्वामी महाराज के चिंतन में प्रश्न आ गया। उमा स्वामी महाराज ने तो ज्यादा इसकी चर्चा नहीं करी, पर पूज्यपाद स्वामी ने जरूर करी। पूज्यपाद स्वामी पूछ रहे हैं, ये 7 तत्व है, किंतु ये 7 तत्वों को मैं क्या कहूं? द्रव्य कहूं, गुण कहूं कि पर्याय कहूं? आप बोलो, आप क्या कहोगे? कनक माला दीदी, आप क्या कहोगी? अनम्यूट ये करिए। जो सात तत्व है वो जीव के असाधारण गुण है। अच्छा, ये असाधारण सारे भाव है। गुण है? आपको कहना है कि ये असाधारण सिर्फ, भाव है, असाधारण भाव है। अच्छा, ये 7 तत्व जो है ये जीव के भाव है। जीव के असाधारण भाव है, वो भाव जानने योग्य है। अच्छा, जीव के असाधारण भाव है, वो जानने योग्य है। फिर ये सारे हमको सिद्ध भगवान में भी तो मिलने चाहिए। हाँ या ना? अगर जीव के असाधारण, असाधारण मतलब विशेष भाव है, तो मुझे शुद्ध जीव द्रव्य में भी मुझे ये मिलने चाहिए। कनक वरा दीदी, आपने जो बोला उसी को मैं अपने अंदर चिंतन बढ़ा रहा हूं मैं। क्योंकि अगर ये अपने जीव स्वयं के के हैं। भाव है, अगर ये जीव के भाव है, तो मुझे सिद्ध भगवान में आश्रव संबंध निर्जरा दिख रही है क्या? ये अशुद्ध जीव, अशुद्ध जीव के हैं, मतलब अच्छा, अशुद्ध जीव के भाव है ये। जो संसारी जीव है उसके। संसारी जीव के भाव, किंतु आचार्य भगवान ने तो जीव के भाव जब कहे, तो क्षायिक, क्षायपशमिक, औदयिक, है कि नहीं? औपशमिक, क्षायिक, क्षायपशमिक, औदयिक और पारणामिक, ये 5 भाव कहे। तो मोक्ष को भाव कहे, निर्जरा को भाव कहे, संवर को भाव कहे। अगर हम इसको भाव का ठप्पा मार देते हैं, तो क्या इसमें पुद्गल की कोई सहभागिता नहीं है? क्या इसमें पुद्गल का कोई कार्य नहीं है? और अगर पुद्गल का है, तो फिर उसको अकेले जीव को क्रेडिट कहां से देंगे? तो ठीक है, चलिए पूछ लेते हैं। और आगे हेमा दीदी, आपको क्या कहना है? भैया इसमें जीव तो जीव द्रव्य में भी हम उसको ले सकते हैं। हम्म और बाकी जो जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष है, उसको पुद्गल में भी हम ले सकते हैं। मतलब मेरे पास 3 ऑप्शंस है। कौन बनेगा स्वाध्यायी? 3 ऑप्शन दिए हैं। तो उसको हम द्रव्य में भी घटा सकते हैं, मेरा मतलब। तो द्रव्य भी है, और द्रव्य गुण पर्याय, ये 3 ऑप्शन दिए आपको। तो आपने द्रव्य में रख दिया इसको। हाँ, द्रव्य में घटा सकते हैं तो इसको। द्रव्य कितने हैं दीदी? 6 द्रव्य है। 6 द्रव्य है। तो 6 द्रव्य हम्म। में भाई पहले जीव और अजीव तो मुझे द्रव्य में दिख रहे हैं। उसमें धर्म। सारे, उसमें सारे 6 द्रव्य आ गए। आश्रव, हाँ, संबंध, निर्जरा, मोक्ष, इन चारों को कौन से द्रव्य में बिठाऊं? वो भाव में आएंगे वो। अच्छा, वो भाव में आएंगे। तो उनको भाव कहेंगे तो पहले वाले छूट जाते, इनको कुछ कहे तो ये छूट जाते, कैसे उठाएंगे इनको? अंजलि दीदी नागपुर, बोलो क्या कहना है? अभी आप बोल रहे थे कि तीन में घटाना है। लेकिन मेरे दिमाग में तो है कि इसको हम पदार्थ के रूप में, यानी स्व स्वभाव के हिसाब से
और उनके स्वभाव के साथ जानेंगे तो पदार्थ में आएंगे। ये तो और जिनको अलग हमें बात हो जाना गई। है ये है। नहीं, ये बात तो अलग होगी कि ये पदार्थ है, बिल्कुल पदार्थ है, क्योंकि इन सब सातों को पदार्थों में बिठाओगे तो पदार्थ में सातों बैठ जाते हैं, पर वो हाँ, तो ऑप्शन है ही भाव नहीं के यहाँ साथ पर। भी बैठेंगे ना। हाँ, भाव भी बैठेंगे फिर संवर आश्रम मोक्ष जीव में। नाम का कोई भाव है क्या? नहीं, लेकिन हम उसमें नव पदार्थ में उसको घटाते हैं। नहीं, पदार्थ अलग है और भाव अलग है। पदार्थ अलग है और भाव अलग है। तो, तो फिर द्रव्य में, क्योंकि स्व पर्याय तो हो ही नहीं स्वभाव सकते। सहित स्वभाव सहित द्रव्य और वो भी जानने योग्य, इस प्रकार से योग्य। पदार्थ तक पहुंचेंगे। तो ये सारे पदार्थ तो बिठाओ तो कहाँ बिठाओगे भाई? ये तो पक्का है कि ये सारे के सारे साथ के साथ पदार्थ है, ये हम भी मानते हैं, पर ऑप्शन पदार्थ का दिया ही नहीं ना यहाँ पर। सुनीता को कर दे दी। वंदना भैया जी, हम्म। जीव और अजीव की ये पर्याय है। और अजीव की पर्याय, तो अजीव के जीव की पर्याय है। नहीं, अजीव जीव की पर्याय नहीं है। जीव और वो दो द्रव्य लिए हैं, और जो आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष है, ये अजीव की पर्याय है। अच्छा, दीदी ने कहा, दीदी थोड़ा और नजदीक पहुंच गई। दीदी ने क्या कहा? जीव और अजीव तो द्रव्य है। जीव और हाँ अजीव द्रव्य है, और बचे हुए पांच जो है आश्रव संवर बंध, हाँ, तो आश्रव बंध उसमें संवर। भी पुद्गल पुद्गल द्रव्य जो है, उसके कर्म पुद्गल द्रव्य की ये पर्याय है। मतलब बचे हुए पांच जो है ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। हाँ हाँ सर। दीदी अगर पुद्गल द्रव्य को सारा को क्रेडिट देना चाहोगी तो नहीं, भाव तो उसको पीछे रहेगा। कर्म पुद्गल द्रव्य कहा सर मैंने। कर्म कर्म तो है नहीं इसमें। कर्म पुद्गल द्रव्य की पर्याय। कर्म पुद्गल द्रव्य की पर्याय, कर्म पुद्गल द्रव्य का आश्रव क्या है? कर्मों का जीव के साथ जीव के परिणामों के निमित्त से कर्मों का। तो फिर आपने सारा क्रेडिट कर्म को दे दिया। उनके भावों की चर्चा कहाँ आ गई? जीव की चर्चा कहाँ है वहां पर प्रबोध जी? अब नजदीक पहुंच गए, थोड़ा सा बचा है बस। ये अजीव और द्रव्य गुणों की पर्याय है। गुणों की पर्याय, कौन से गुण की पर्याय है? ये अजीव द्रव्य का, जैसे जीव द्रव्य का गुण है जो, क्या नाम है, जैसे देखना होगा मुझे। चलो और सोचो थोड़ा सा। पूर्णिमा दीदी आप क्या कहना चाह रही हो? वरना भैया हम्म, जी तत्व है वो भाव है, और जो सात तत्व है वो उसमें द्रव्य में घटित करेंगे। कर लो। तो मोक्ष को उसके कौन से द्रव्य में अंदर घटित क्या हो, करोगे? मोक्ष को कौन से द्रव्य में घटित करोगे? छह जी द्रव्य है द्रव्य मेरे में। पास। मेरे पास छह द्रव्य है। तो मोक्ष तो जीव द्रव्य में, जीवों को ही होता है ना, जीव द्रव्य में ही होगा ना। देखो विजय ठोलिया दीदी, और क्या कहना है? आप लोग बिल्कुल आजू बाजू मंडरा रहे हो, मछली की आंख नहीं दिख रही है। विजय ठोलिया दीदी। सादर प्रणाम भाई साहब। प्रणाम दीदी। जीव और पुद्गल, इन दोनों के मिलने से आश्रय और बंध होता है। इनके पुद्गल के आने का रुक जाने से संवर होता है, और पुद्गल का निकल यानी कुछ अंश निकल जाने से निर्जरा होगी, और संपूर्ण पुद्गल का जाना यह मोक्ष होगा। इस प्रकार इसको हम घटा सकते हैं। ये ये स्वरूप तो सात हो गए। तत्व। दीदी आपने सादर बिल्कुल ठीक प्रणाम। बताया, स्वरूप तो है ये सब कुछ। आपने स्वरूप बताया, विधि बताई सबकी, हमारे पास तीन ही उत्तर है। अब ये तीनों के कॉम्बिनेशन क्या करोगे आप? जी मेरे पास द्रव्य है, गुण है और पर्याय है, तो इन सातों को कैसे बिठाएंगे? सातों को, क्या ये द्रव्य है, क्या ये गुण है, क्या ये पर्याय है, क्या ये द्रव्य गुण है, क्या ये द्रव्य पर्याय है, क्या ये गुण पर्याय है, या द्रव्य गुण पर्याय तीनों भी है? हाँ, द्रव्य गुण और पर्याय, इन तीनों की भी मिली व्यवस्था होगी भाई साहब। अगर अगर यहाँ पर गुण को लेना है तो कौन से गुण को लेंगे? आश्रव कौन सा गुण है? आश्रव गुण नहीं होगा। जीव और पुद्गल के तो मिली अभी जुली आपने तो अवस्था कहा था कि होगी, हम यानी तीनों। ये उसका पर्याय होगी फिर। चलिए इसको थोड़ा सा, हाँ, तीनों नहीं होगा। आप सब लोग जो है बिल्कुल नजदीक पहुंच रहे हो, बस इसको थोड़ा सा
थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। जीव और अजीव ये दोनों भी द्रव्य, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बाकी सब लोग हाथ निकाल दो, अभी और बहुत बहुत सारे प्रश्न आएंगे। आज बहुत पूरा प्रश्न ही प्रश्न है भाई, सब लोग जल्दी जल्दी बोलना है। जीव और अजीव दोनों भी द्रव्य में आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। और बचे हुए पांच जो है, आश्रव संवर बंध या आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये पांच जीव और अजीव की पर्याय है। क्या है? जीव और अजीव की पर्याय है। सर्वार्थ सिद्धि अध्याय 6 पीडीएफ निकालो, जिनके पास होगी उनके पास, और जिन्होंने पूरी पैक करके रख दी है नमस्कार कर लो। कोई बातें समझ में आ रही है? पूछ पाछ स्वामी कह रहे हैं ये सारी चर्चा क्यों चल रही है, क्योंकि हमें आश्रव को समझना है। तो आश्रव को समझने के लिए मुझे जीव और अजीव को समझना होगा। आश्रव को समझने के लिए अनुप्रेक्षा कौन सी है, ये नहीं भूलना है। आश्रव अनुप्रेक्षा की चर्चा है, मतलब हमें चिंतन किसका करना है? आश्रव का करना है। आश्रव किसका होता है? दीदी ने कहा वैसे कर्म का होता है, मतलब पुद्गल का होता है। बट क्या अकेले पुद्गल का ही आश्रव होते रहता है? उसमें अकेला पुद्गल ही कारणभूत है? सारी सारी क्रियाएं पुद्गल से संबंधित है? नहीं, जीव के भाव होते हैं। जीव के भाव होते हैं, उसके पश्चात जीव के आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। और ये परिस्पंदन जिसे हम योग कहते हैं, ये परिस्पंदन जिसे हम योग कहते हैं, वो योग इस आश्रव का कारण या आश्रव योग ही है। अच्छी तरीके से फिट कर दो इसको। जो लोग सर्वार्थ सिद्धि में नहीं बैठे थे और जो योग मार्गना जिनको याद नहीं आ रही है, दोनों ऑप्शन है हमारे पास। जो सर्वार्थ सिद्धि में नहीं बैठे थे और जिन्हें योग मार्गना याद नहीं आ रही है, वो अच्छी तरीके से इसको नोट करना। फिर से मैं बोलता हूं, जीव और अजीव क्या है? अजीव में पांचों के पांचों द्रव्य आ गए जीव को छोड़ करके, और जीव तो जीव है, तो दोनों भी द्रव्य में बैठ गए। और आगे के पांच क्या है? उन्हीं जीव और अजीव की ये पर्याय है। अब देख लेते कैसे पर्याय है। आश्रव में भी जीव और अजीव दोनों की पर्याय दिखती है, मतलब जीवाश्रव अजीवाश्रव, ऐसे दो भेद हो जाएंगे। बंध के दो भेद हो जाएंगे, जीव बंध अजीव बंध। संवर के दो भेद बन जाएंगे, जीव संवर अजीव संवर। निर्जरा के जीव निर्जरा अजीव निर्जरा, और मोक्ष के जीव मोक्ष अजीव मोक्ष। एकांत वक्त पकड़ना। कोई कोई बोल दिया जीव को ही तो मोक्ष होता है। अरे भाई, जीव को मोक्ष होता है, किंतु तभी उसी वक्त जिस समय जीव को मोक्ष हो रहा है, उसी समय सारे के सारे पौद्गलिक कर्म जीव से अलग भी हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। अंतिम समय में, अंतिम जो 2 समय है, उसमें 85 प्रकृतियां जा रही है, 72 और 13। तो अंतिम समय में क्या हुआ? जिस समय संपूर्ण कर्म से मुक्त हुए, उसी समय मोक्ष हो गया। मतलब जिस समय सारे कर्म परमाणु आत्मा से अलग हुए, तब जाकर के मोक्ष हो गया। तो जीव को मोक्ष का क्रेडिट मिल गया कि जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तभी उद्गल को क्या प्राप्ति हो गई? जीव से पूरा खुल गया, जीव से पूरा अलग हो गया, ये उद्गल के लिए प्राप्ति हो गई। तो यहां पर दोनों क्रियाएं हो रही है। इसलिए अब इन्हीं जगह पर जो जीव है, अब तक जो शब्द लगाए थे, जीवाश्रव अजीवाश्रव, जीव बंध अजीव बंध, जीव संवर अजीव संवर, जीव निर्जरा अजीव निर्जरा, जीव मोक्ष अजीव मोक्ष। अब अजीव शब्द जो है वो किससे संबंधित है? इन सारी क्रियाओं में आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये पौद्गलिक कर्मों से संबंधित है, साक्षात द्रव्य वर्गणाओं से संबंधित है। हाँ या ना? तो अजीव शब्द को हम
रिप्लेस कर देंगे द्रव्य शब्द से। और जीव शब्द को, ये सारे संवर के पीछे कौन कारण है? जीव के भाव। बंध के पीछे कौन कारण है? बंध के पीछे जीव का भाव। संवर के पीछे कारण कौन है? जीव का भाव। निर्जरा के पीछे कारण कौन है? जीव का भाव। और मोक्ष के पीछे कारण कौन है? जीव का भाव। तो जहां जहां पर हमने जीव शब्द लगाया, वहां वहां पर उसको भाव शब्द से रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा, एक बात समझना, भाव का अर्थ होता है स्वभाव, किंतु वो यहां पर नहीं लिया है, यहां पर परिणाम की अपेक्षा से लिया है। क्योंकि स्वभाव किसके पास है? पुद्गल के पास भी तो है। उसकी चर्चा यहां पर नहीं, चर्चा किसकी चल रही है? जीव के भाव मतलब जीव के परिणाम, इनकी चर्चा चल रही है। तो आश्रव के दो भेद कौन से बन गए? पहले था जीवाश्रव अजीवाश्रव, अब क्या हो गया? द्रव्याश्रव भावाश्रव, या भावाश्रव द्रव्याश्रव। अगर जीव को पहले रखना है तो भाव को पहले रखो, भावाश्रव द्रव्याश्रव। भाव बंध द्रव्य बंध, भाव संवर द्रव्य संवर, भाव निर्जरा द्रव्य निर्जरा, भाव मोक्ष द्रव्य मोक्ष। सुनी हुई बातें लग रही है ना? हाँ, पहुंच गए ना, क्योंकि वो गांठ जो लगाई थी ना वो खुल रही है। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जहां जहां पर हमने द्रव्य कहा है वो अजीव द्रव्य की पर, अर्थात पौद्गल, यहां पर अजीव शब्द कौन है? पौद्गलिक। पुद्गल जो है, पुद्गल द्रव्य है, उस पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। और जहां जहां पर भावों का वर्णन हुआ वो सब जीव द्रव्य की पर्याय है। क्लियर है? ऐसे भाव जिन भावों से आश्रय बंध संवर निर्जरा और मोक्ष होते हैं, जिन भावों से आश्रव संवर बंध निजरा मोक्ष होते हैं, वो शुद्ध जीव के भाव होंगे या अशुद्ध जीव या संसारी जीव के भाव होंगे? संसारी जीव के भाव होंगे। मतलब अगर आप स्वभाव विभाव की चर्चा करोगे तो ये विभाव की चर्चा चलेगी, किंतु यहां पर चर्चा परिणामों की है। ठीक है? क्लियर हो गया? समझने के लिए कठिन तो नहीं जा रहा है गंगवाल जी? क्लियर है? अरे बिल्कुल, ये मतलब हम लोगों ने पढ़ी पढ़ाई बात है। चलिए अब थोड़ा सा डिटेल्स में चलते हैं। भाई आश्रव, अब इसमें से हम किसके ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे? आश्रव के ऊपर करेंगे, क्योंकि आश्रव की चर्चा चल रही है। जब संवर अनुप्रेक्षा को जाएंगे तब संवर को देखेंगे, जब निर्जरा को जाना है तब निर्जरा को देखेंगे। आज आश्रव की चर्चा पहले करते हैं। तो भावाश्रव में क्या होगा? जीव के ऐसे परिणाम, जीव के ऐसे परिणाम। कैसे परिणाम? जीव किस 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 प्रकार के परिणाम करता है? आपको उत्तर देना है फटाफट। बिल्कुल, बटन दबा दीजिए जिन्होंने बटन नहीं दबाया चिंतन का। और उसका देखो, यहां पर हमारे पास ऐसी चक्की चाहिए कि बटन दबाते ही इधर से आटा निकलना शुरू। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। डॉक्टर चंदा जैन जी बोलिए। वंदना भैया जी, हम्म। मन वचन और काय के द्वारा जिस चीज का चिंतन करेंगे उसे कहा गया है यहाँ पे। दीदी, चिंतन तो मन के द्वारा होगा, वचनों के द्वारा कैसे होगा? काय मन के द्वारा द्वारा, कैसे होगा? मन वचन और काय तीनों ही तो योग में आएंगे ना। हाँ, योग चर्चा हमारी, बनाएंगे। चर्चा अभी तो योग तक पहुंची ही नहीं है। अब तक योग तक पहुंचेगी। अभी चर्चा तो सिर्फ की चल रही है, भावाश्रव है जीव द्रव्य की पर्याय। तो भावाश्रव में क्या हो रहा है? जीव के परिणाम हो रहे हैं। तो जीव के परिणाम कैसे हो रहे हैं? जीव के परिणाम। माया पखाली दीदी। वंदना भैया, जीव के राग द्वेष मोह रूप परिणाम होंगे। बहुत बढ़िया। मतलब क्या हो गया? शुभ परिणाम हो रहे हैं और अशुभ परिणाम हो रहे हैं। शुभ परिणाम हो रहे हैं और अशुभ परिणाम हो रहे हैं। शुद्ध परिणाम भी हो रहे कि नहीं हो रहे हैं? जो श्रेणी आरोहण कर रहे हैं। और आश्रव कहां तक है? कर्मों का आश्रव कौन से गुण स्थान तक है? प्रमोद जी, कर्मों का आश्रव कौन से गुण स्थान तक है? 13वें गुण स्थान तक है। 13वें गुण स्थान तक है। अगर 13वें गुण स्थान तक है तो 13वें गुण स्थान तक नीचे से अगर ऊपर चले तो अशुभ भाव भी है, शुभ भाव भी है और शुद्ध भाव भी है। शुद्ध भाव किसको कहा? जो ना शुभ है ना अशुभ है, समता है।
वो शुद्ध भाव। तो फिर इसमें शुद्ध भाव को क्यों नहीं लिया? आश्रव तो 13वें गुण स्थान तक है, तो अकेले शुभ और अशुभ की चर्चा क्यों कर रहे हैं? शुद्ध भावों की चर्चा क्यों नहीं कर रहे आचार्य भगवान? मुझे चिंतन चाहिए आपका। हाँ भैया, अरविंद जी बोलिए। वरना भी यहाँ 13वें गुण स्थान तक योग है, तो योग है तो मतलब शुद्ध भाव रहेंगे ना। नहीं नहीं, योग तो है, पक्का है। हाँ, किंतु हम लोग जब भावाश्रव की चर्चा कर रहे हैं तो भावाश्रव में शुभ और अशुभ की चर्चा कर रहे हैं, शुद्ध भावों की क्यों चर्चा नहीं कर रहे हैं? योग की प्रवृत्ति चालू है इसलिए कि 14वें गुण स्थान में फिर योग की प्रवृत्ति तो शुद्ध भावों के साथ भी है। नहीं, योग के लेकिन वहां जो है द्रव्य भाव है, द्रव्य मन से ही है ना। नहीं, वो तो केवली भगवान को छोड़ो, 12वें गुण स्थान में आओ, नहीं, 10वें गुण स्थान में 13वें आओ। गुण स्थान के बाद में बात श्रेणी आरोहण कहाँ से हो रही है? 8वें से। 8वें गुण स्थान से। है ना, वहां पर शुद्ध भाव है कि नहीं है? 8वें में, हाँ, 9वें में शुद्ध है कि नहीं है? फिर भी आश्रय हो रहा है, और वहां पर कषाय भी है और योग भी है, दोनों भी है। वो तो कषाय और योग की चर्चा तो बंद में आएगी, कषाय और योग की चर्चा बंद में आएगी, यहाँ पर आश्रय की चर्चा चल रही है। क्या क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या करते हैं, बोलते हैं आप? क्वेश्चन ये है कि जब आश्रव 13वें गुण स्थान तक हो रहा है तो जीव के 3 प्रकार के भाव 13वें गुण स्थान तक आ रहे हैं। जीव के 3 प्रकार के भाव 13वें गुण स्थान तक आ रहे हैं, शुभ भाव, अशुभ भाव और शुद्ध भाव। तो हम चर्चा भावाश्रव में सिर्फ शुभाशुभ भावों की उत्पत्ति, ऐसा पूछपाछ स्वामी ने कह दिया। भावाश्रव में क्या कह दिया? नहीं, 10वें गुण स्थान तो मोहनीय कर्म का होता है, इसलिए 10वें गुण स्थान के बाद में तो नहीं रहेगा ना राग द्वेष को। वही बात नहीं, बट 10वें गुण स्थान तक तो है कि नहीं है राग द्वेष? हाँ। और 10वें गुण स्थान में भी आश्रव है कि नहीं? 9वें में भी आश्रव है कि नहीं है? तो उसकी अपेक्षा से बता दो, वहां पर शुद्ध भाव की नहीं बताया, वहां तो शुद्ध भाव है। या फिर उसके ऊपर वाले भाव की अपेक्षा से बताओ, 12वें गुण स्थान में तो शुभ और अशुभ दोनों नहीं है, शुद्ध भाव है, और 12वें गुण स्थान में आश्रव भी है, तो भी शुद्ध भाव की चर्चा क्यों नहीं कर रहे पुष्पा स्वामी? पुष्पा स्वामी कह रहे कि भावाश्रव मतलब शुभ अशुभ भावों की उत्पत्ति, ये उन्होंने भावाश्रव के बारे में बता दिया। अर्चना दीदी क्या लगता है? भैया, क्योंकि प्रश्न- अनुप्रेक्षा में हम संसारी जीवों के बारे में चिंतन कर रहे हैं, तो अरे जब वो तक छोड़ दो, अभी तक तो अनुप्रेक्षा तक आए ही नहीं हम, अभी तो आश्रव का अच्छा प्रकरण चल रहा है। आश्रव के बारे में चिंतन करना वो अनुप्रेक्षा, अभी तक तो वहां आए ही नहीं है। अच्छा, मुझे तो वही लगा कि नहीं नहीं, अभी वहां तक आए नहीं। क्योंकि अभी ये तो टोटल टेक्निकल चल रहा है अब, मतलब आश्रव की विधि चल रही है। हाँ दीपा दीदी बोलिए। उत्पत्ति बोले तो भाव आ रहे, निर्माण हो रहे, और तो जो शुद्ध भाव हो है वो आत्मा के स्वाभाविक भाव है, अब तो और वो भी तो निर्माण हो रहे हैं ना वहां पर। वो स्वाभाविक है, वो मूलता से है, और शुभ और अशुभ ये उत्पन्न हो रहे हैं। देखो, शुद्ध की चर्चा के साथ अशुद्ध की चर्चा भी चलेगी, क्योंकि आश्रव मुख्यता से किसके साथ जुड़ा हुआ है? अशुद्ध जीव के साथ जुड़ा हुआ है। तो अशुद्ध जीव के जो भाव है, जो 8वें 9वें गुण स्थान की अपेक्षा से, मैं थोड़ा सा इसको नैरो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसी को लागू होता है, तो फिर हम वहां पर शुभ अशुभ और शुद्ध 3 भाव होते हुए भी हम शुद्ध की चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? हेमांगी दीदी। भैया, शुद्ध भाव से जो आश्रव होता है वो इरियापथ आश्रव होता है, जो संसार का कारण नहीं है। कोई बात नहीं, अभी तक तो हमने संसार के कारण की चर्चा ही नहीं करी है। हम इतना ही कह रहे हैं कि आश्रव में भावाश्रव की चर्चा करते हैं, और पूछपाछ स्वामी कह रहे हैं शुभाशुभ भावों की उत्पत्ति, ये भावाश्रव कहा, उन्होंने परिभाषा दे दी। तो वही जो उसमें जो आश्रव होता है वही कर्मों का फल और संसार का कारण बनता है। ये शुद्ध भाव से जो कर्म का आश्रव होता है वो जैसे बिना तेल के दीवार के ऊपर लगी हुई मिट्टी के जैसे होता है, तो पर तुरंत भावाश्रव में शुद्ध भावों की चर्चा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अच्छा, शुद्ध भावों से आश्रव होता है कि नहीं होता है, पहले ये तो चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा और ट्विस्ट देते हैं इसको। चर्चा किसकी चल रही है? भावाश्रव की, और वो कह रहे कि शुभ अशुभ भावों की उत्पत्ति ये भावाश्रव है। तो अब बात ये बनती कि उन्होंने शुद्ध भाव की चर्चा नहीं करी, तो क्या शुद्ध भावों से आश्रव होता है? आश्रव तो होगा। कृणाल जी। वंदना भैया जी, शुद्ध वही है जो मतलब आपका शुभ या अशुभ दोनों नहीं है, तो उसमें वो आश्रव का कारण नहीं बनेगा।
बहुत इसलिए ही वो शायद शुभ एंड आश्रव अशुभ का से ही। कारण नहीं है, वो निर्जरा का कारण है। शुद्ध भाव जो है वो निर्जरा का कारण है। शुद्ध भाव जो है वो निर्जरा का कारण है। और यहां पर अकेले रागद्वेष की चर्चा नहीं चल रही है। आश्रव के लिए शुभ और अशुभ भाव जो है, वो शुभता जो है वो आगे भी बढ़ रही है। शुभता जो है वो आगे भी बढ़ रही है। अब 12वें 13वें गुणस्थान की बात, वीतरागी तो हो गए भगवान, कर्म का आश्रय हो रहा है। और कर्म का आश्रय के पीछे कारण कौन है? योग है। उत्पत्ति किसकी हो रही है? शुभाशुभ भावों की उत्पत्ति हो रही है। शुद्ध की चर्चा नहीं, क्योंकि शुद्ध से मुख्यता से निर्जरा होती है। और शुभाशुभ भाव जो मुख्यता यहां पर आश्रय के लिए, तो भाव आश्रय जो है, ये भाव आश्रय किसका कारण है? द्रव्याश्रय का कारण है। भाव आश्रय किसका कारण है? द्रव्याश्रय का कारण है। अभी तक हमने इसमें योग को घुसाया ही नहीं है। द्रव्याश्रय किसे कहेंगे? जहां पर साक्षात पुद्गल वर्गणा का विसरसोपचय से नो कर्म या कर्म वर्गणा रूप परिणत होना, द्रव्याश्रय किसे कहेंगे? पुद्गल वर्गणाओं का विसरसोपचय रूप से नो कर्म या कर्म वर्गणा में परिणत होना, या कार्बन शरीर में कहिए, नो कर्म शरीर या कार्बन शरीर में परिणत होना, यह है द्रव्याश्रय। और इसके लिए कारणभूत कौन है? भावाश्रय। तो भावाश्रय जो कारण है, वो भावाश्रय ही योग है। भावाश्रय ही योग है। योग के साथ शुभ और अशुभ की भावों की निर्मित उत्पत्ति होती रहती, इसीलिए उसको जीव के साथ जोड़ा, वो जीव की पर्याय का। तो शुभ और अशुभ भाव क्या है? शुभ और अशुभ भाव क्या है? वो आश्रय की पर्याय है। वो आश्रय की पर्याय है। कौन सी पर्याय है? जीव संबंधी पर्याय है। और पौद्गलिक जो सारी क्रिया हो रही है वो अजीव संबंधी पर्याय है। इसीलिए आश्रय में जीव और अजीव दोनों की पर्याय हमको दिख रही है। सबको क्लियर हो रही है? अब थोड़ा सा सीधा और सोच लेते हैं, क्योंकि लोग तो कहते हैं कि द्रव्य आश्रय मतलब क्या है? कर्मों का आना, कर्मों का आना, कर्मों का आना। बट वो बालबोध के लिए परिभाषा ठीक है, कर्मों का आना मतलब आश्रय। क्यों? क्योंकि कर्मों का आना कहते कहां से आ रहे हैं भाई? दूसरी दुनिया से आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं है। आत्म प्रदेश जहां पर है, उस आत्म प्रदेश के ऊपर ही अनंत 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 पुद्गल वर्गणा है। 23 प्रकार की वर्गणा लगी हुई है। और उनमें से जो नो कर्म में परिणत हो सकती है, या फिर जो कार्बन शरीर में परिणत हो सकती है, ऐसी कितनी वर्गणा है? 5 वर्गणा है। 5 में से आश्रय किसका होता है? नो कर्म और कर्म का। नो कर्म और कर्म का होता है। तो प्रधानता आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और कार्बन वर्गणा, ये 4 प्रकार की जो है, उन्हीं का यहां पर परिस्पंदन से संबंध है। तेजस वर्गणा जब भी आती है तब आत्मा में परिस्पंदन नहीं होता, इसलिए उसको उसके साथ में नहीं जोड़ा गया है। ठीक है। अब जो लोग नोट्स निकाल रहे हैं ना, ये नोट्स आपके पास है, मैं गारंटी दे रहा हूं आपके पास नोट्स है। ठीक है, अभी नोट्स को बाद में वीडियो सुनते वक्त करना, क्योंकि अभी आपके दिमाग में, मस्तिष्क में जो सारी प्रक्रिया है उसको बढ़िया से बिठा देगा। अब चर्चा चलती है कि योग जो है, काय वांग मन कर्म योग स आश्रव, ये दोनों भी जो 6ठे अध्याय के जो 2 सूत्र है उसको एक साथ लगा लेते हैं। स आश्रव, यही आश्रव है। कौन आश्रव है? काय वांग मन कर्म योग। अब एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है। अभी मैं
ओट बंद करके चुपचाप बैठा हूं, मेरा वचन योग हो रहा है क्या? वचन योग हो रहा है? वचन योग हो रहा है। क्यों हो रहा है? किस चीज को आप वचन योग कह रहे हो? किस अपेक्षा से आप कह रहे हो कि वचन योग हो रहा है? पुराने सारे हैंडल्स इमीडिएटली काम होते ही निकाल देना, क्योंकि आज बहुत बार हैंडल्स करना है आपको। हाँ भाई बोलो। चुप बैठते हुए भी आपको वचन योग क्यों दिख रहा है? क्या है वचन योग का स्वरूप? मनोयोग तो बड़ा सिंपल है ना? मन में चिंतन आते ही मनोयोग हो रहा है, मतलब आत्मा में परिस्पंदन हो रहा है, ऐसा। चलो मनोयोग की चर्चा बाद में करते हैं, पहले वचन योग को, क्योंकि समझने के लिए आसान है। वचन योग, डॉक्टर महीना दीदी बोलो। मेरा मुंह बंद है, एक भी शब्द नहीं आ रहा है, तो भी वचन योग है क्या? क्योंकि प्रवृत्ति हो रही है ना, बोलने की प्रवृत्ति तो पहले अंदर से होती है, तो बोलने की प्रवृत्ति हो रही है। अब थोड़ा और विश्लेषण करो, किसकी अपेक्षा से? बोलने की प्रवृत्ति से मेरे आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन क्यों होगा? प्रश्न समझ में आ गया? नहीं होगा कि नहीं होगा, अभी चर्चा ही नहीं होगा, ये पक्का हो गया। आप लोगों ने पहले से बता दिया होगा। अब मुझे उत्तर चाहिए क्यों होगा? वचन की प्रवृत्ति से मेरे आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन क्यों होगा? कारण क्या है? कैसी ताकत है उस प्रवृत्ति में? बोलो, कौन बताएगा? हाँ रेखा दीदी। क्योंकि जीव तो भाषा वर्गना तो ले ही रहा है। भाषा वर्गना ले रहा है, अच्छा बोलो। जब काम नहीं है तब भी भाषा वर्गना लेता है? अव्यक्त स्वरूप में होगी तो। अव्यक्त सब जगह व्यक्त अव्यक्त थोड़ी करेंगे उसको। मतलब देखो, भाषा वर्गना हमेशा आती है क्या? मुझे वो चाहिए। नहीं नहीं, हमारा योग की प्रवृत्ति होगी तभी आएगी वो तो। योग की प्रवृत्ति होगी तो भाषा वर्गना लेगी, चलो ऐसा मोटा मोटी में तो मान लेते हैं, ठीक है। अब आपको मुझे बताना है कि भैया मेरी प्रवृत्ति जो है वो भाषा वर्गना, तो जब चाहे वो तो रेडी बैठी हुई है, भाषा वर्गना को मैंने ले लिया आगे। हाँ, तो क्या आत्मा में परिस्पंदन क्यों हो रहा है? सारे कारण ढूंढने पड़ेंगे हमको, क्योंकि एक भी कारण पीछे रह गया ना तो क्या होगा? वहां पर मानापमान हो जाएगा। देखो 5-6 लोग हैं मिलकर के, 5-6 लोग मिलकर के कार्य कर रहे हैं, 5-6 लोगों ने मिलकर के बढ़िया से कार्य किया है, और 6 लोगों में से आपने 5 लोगों को मंच पर बिठा करके सम्मान कर दिया कि इन्होंने कार्य किया है। वो छठे की अवस्था क्या होगी? अरे मैं भी तो था इसमें, मैं भी तो टीम का हिस्सा था, है कि नहीं है? मतलब हमें कार्य की अपेक्षा, जब कार्य बता रहे हो तो सारे कारणों को लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? सबको लेना पड़ेगा, किसी को मत छोड़ो। बोलो। हाँ, एक कारण तो आपने बता दिया, भाषा वर्गना, और क्या कारण है? स्मिता दोषी दीदी। भैया स्वर यंत्र के अभ्यंतर निवृत्ति के आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होना। द्रव्य इंद्रिय बोल दो। स्वर यंत्र मतलब स्वर यंत्र के हाँ तो स्वर यंत्र मतलब द्रव्य इंद्रिय तो हो गया, रसना इंद्रिय। आत्म प्रदेश म्हणजे अभ्यंतर निवृत्तीमध्ये आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होना। आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होना, तो इतना कंठ में जितने हैं उतने में परिस्पंदन होता है क्या? अभ्यंतर निवृत्ति नहीं, अभ्यंतर निवृत्ति पता चल गया। अभ्यंतर निवृत्ति क्या है? वो जो आकार बना हुआ उसके अंदर जितने आत्म प्रदेशों ने आकार वही बनाया है, वो अभ्यंतर निवृत्ति है। तो आप जब अभ्यंतर आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है ना, तो मेरा प्रश्न यही है कि स्वर यंत्र आपने जितना प्रधानता से कहा, तो स्वर यंत्र का जो आकार दिए हुए जो मेरे आत्म प्रदेश है उतने में ही परिस्पंदन होता है क्या? क्या भाषा मेरी वचन की प्रवृत्ति होते हुए मेरे पाव में जो आत्म प्रदेश है उसमें परिस्पंदन होगा? जानने योग्य है कि नहीं है ये? हाँ, अब बोलो। क्योंकि ये प्रश्न सब जगह लगेगा। जब मन की अपेक्षा से जब परिस्पंदन होता है तो क्या मेरा द्रव्य मन जहां पर है उतने ही आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है? अब थोड़ा सा खुल रहा है, लोग बोल रहे नहीं 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 नहीं, सब जगह पूरे शरीर सब जगह पर हो रहा है।
है कि नहीं? बिल्कुल। तो अब आपको बताना है कि भाई स्वरयंत्र एक कारण बता दिया, स्वरयंत्र की जगह पर हम लोग स्वरनाम कर्म का उदय कह लेते हैं। हाँ, स्वर नाम का। भाषा वर्गना उसका रॉ मटेरियल है, उसकी चर्चा कर रहे हैं, दोनों की चर्चा हो गई। क्या और कुछ है? अच्छा, हम लोग ताल, ताल, ओठ हाँ त्याचे दोनों प्रकार, नहीं वो तो सारा उस पे आ गया ना, स्वरयंत्र के अंदर आ गया सब कुछ। अब मुझे बताइए, हम जब वचन उच्चरते हैं या वचन बोलने की प्रवृत्ति करते हैं, कितने प्रकार के वचन बोलने की प्रवृत्ति करते हैं? वो सत्य असत्य उभय अनुभय को बाद में ले लेंगे, अभी कम से कम दो ही तो है, अक्षरात्मक अनक्षरात्मक। इतने मतलब दो प्रकार के हमारे वचन की प्रवृत्ति होती कि नहीं होती? संज्ञा पंचेंद्रिय की दोनों प्रकार की होती है। इसका अर्थ क्या हो गया? ये अक्षर जो है, कौन से अक्षर की, कौन से शब्द की प्रवृत्ति हो रही है, तो वो शब्द अक्षर से बनेगा, नहीं तो अनक्षर होगा। तो पहले अक्षर वाला उदाहरण ले लेते समझने के लिए। तो मुझे प्रवृत्ति जो हो रही है, तो जो शब्द की प्रवृत्ति हो रही है, जिस वचन की प्रवृत्ति हो रही है, उस वचन में जुड़े हुए जो अक्षर है वो किससे संबंधित है? मेरे ज्ञान से संबंधित है, हाँ या ना? कौन से ज्ञान से है? केवल ज्ञान से, अवधित ज्ञान से, मन पर्याय ज्ञान से? अभी तो मैं बैठा हूं यहां पर, चर्चा किसकी चल रही है? आश्रम में मुख्यता से चर्चा चल रही है, हाँ छद्मस्त की चल रही है। तो जहां पर मत्यक्षर, मत्यक्षर आवरण के क्षयोपशम को क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? मत्यक्षर आदि, मति ज्ञान और अक्षर ज्ञान, ये दोनों को मिलाकर यहां पर मत्यक्षर कह रहे हैं, क्योंकि इंद्रिय के द्वारा हो रहा है इसलिए मति ज्ञान। और अक्षरात्मक है या अनक्षरात्मक है, मतलब श्रुत ज्ञान, क्योंकि श्रुत ज्ञान अनक्षरात्मक भी है और अक्षरात्मक भी है, हाँ या ना? हाँ है। मतलब मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये दोनों के आवरण का क्षयोपशम होना चाहिए, मतलब मुझ में ताकत होनी चाहिए। वो भी कारण है कि नहीं है? मतलब मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, आवरण, कर्म का क्षयोपशम, ये भी कारण जोड़ लिया। अच्छा, और जो अभी हुआ था, जिसको हम इंद्रिय आदि जो कह रहे थे, मोटा मोटी में शरीर नाम कर्म का उदय कह सकते हैं उसको, मोटा मोटी में शरीर नाम कर्म का उदय। तो शरीर नाम कर्म का उदय, उसके पश्चात मत्यक्षरादि आवरण कर्मों का क्षयोपशम, एक का उदय दूसरे का क्षयोपशम, और तीसरा वीर्यान्तराय कर्म आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सब जगह वीर्यान्तराय कर्म की चर्चा होती है, तो यहां भी होगी। तो वीर्यान्तराय कर्म का क्षयोपशम, ये तीनों कारण जो है, ये तीनों कारण विद्यमान है, तब वो जो रॉ मटेरियल भाषा वर्गना जो है, उसके आलंबन से, उसके निमित्त से, उसके निमित्त से मेरे आत्म प्रदेशों में, सभी आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन होगा वो कहलाएगा वचन योग। तो ये बात तो पक्की हो गई। मोटा मोटी में जो लोगों को इतनी गहन चर्चा से थोड़ी सा डर लग रहा है, उनको मैं बता दूं, ये तो अगर आपके दिमाग में भ्रांति है कि मैं जब मेरा मुंह खोलूंगा कुछ बोलने के लिए तब जाकर के वचन योग होता है, ऐसा एकांत तो आपके मन में नहीं है। जब मुंह खोल करके बोलूंगा तब भी वचन योग होगा, और जब मेरा मुंह बंद है, ओट तालु आदि नहीं घिल रहे किंतु बोलने की प्रवृत्ति हो रही है, तो भी। अच्छा, मुंह बंद करके बोलने की प्रवृत्ति होती कि नहीं होती है? हाँ, उनको पूछो जो 1 घंटे का मौन लेते हैं, उनको पूछो जो 1 घंटे का मौन लेते हैं, कितनी बार प्रवृत्ति होती है, अनगिनत बार प्रवृत्ति होती है। समझ में आ रही है बातें? वचन योग सबको क्लियर हो रहा है? क्यों ये महत्वपूर्ण बात है? क्योंकि योग नहीं समझे तो आश्रव नहीं समझेंगे, योग नहीं समझेंगे तो आश्रव नहीं समझेंगे। अगर हम बोलने की प्रवृत्ति को योग और आश्रव कर्मों का आना नहीं समझेंगे तो हम क्या बोलेंगे? मैं सिर्फ चुप बैठने मात्र से, मुंह बंद रखने मात्र से
मेरी वचन गुप्ती हो गई। वचन गुप्ती शब्द अलग है, उसका अर्थ लेकर के आएगा। मैं कहूंगा कि उसका वचन योग को मैंने बंद कर दिया, है ना। भगवान ने दिव्य ध्वनि बंद कर दी, वचन योग बंद हो गया। भगवान की बात अलग है, आपकी और हमारी अलग है। क्यों? हमारी सारी चीजें प्रवृत्ति से होती, वो उनकी चीजें प्रवृत्ति से नहीं होती। खैर, तो ये बात समझ में आ गई। अब चलते थोड़ा सा काय योग की तरफ। अभी आपका और हमारा काय योग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्यों? कोई कोई सर हिला रहा है। क्यों हो रहा है काय योग? कारण आपको बताना है। अभी बैठे बैठे आपका और हमारा, हम गमनागमन तो नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। तो ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से आपका और हमारा अभी काय योग हो रहा है? हो रहा है ना? पहले ये तो मान लेते कि नहीं मान लेते काय योग हो रहा है। ऐसे कोई तो नहीं बैठा कि जिस जो बोल रहा है कि अभी तो काय योग नहीं हो रहा हमारा, हम चुप बैठे हैं, काय योग नहीं हो रहा है। ऐसे कोई है? कोई नहीं। तो काय योग हो रहा है, बताओ क्यों हो रहा है? वो मत बताओ कि परिस्पंदन हो रहा है, वो तो प्रक्रिया हो गई परिस्पंदन की। अभी ऐसी क्या हमारी काय की चेष्टा हो रही है जिसकी वजह से काय योग है, ऐसा आप कह रहे हो? चलिए, कौन बताएगा? जिन्होंने उत्तर नहीं दिया, पवन जी अनम्यूट किया है। पवन जी आवाज पहुंच रही है? चलिए, रूबी दीदी। रूबी दीदी आवाज आ रही है? अरे आपने हैंड रेस करके रखे हुए हैं। हेलो। हाँ पवन जी बोलिए। हाँ, वापस एक बार रिपीट करो। ये हुआ था, सुना मैंने क्वेश्चन थोड़ा। देखिए, हम कह रहे हैं कि हमारा और आपका काय योग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्या आपको किस अपेक्षा से आप कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ इसलिए काय योग होगा? जैसे वचन योग क्यों माना? वचन की प्रवृत्ति हो रही इसलिए वचन योग माना। तो काय योग क्यों हो रहा है? अब बैठे तो ये एक शरीर की स्थिति हो गई, चलन हलन बंद है, वो योग नहीं है। पर अपन आंखों से सामने देख रहे हैं, पीडीएफ में जो चलो मैंने आंख बंद कर दी, कानों से सुन रहे हैं, कान भी मैंने बंद कर दिए, कान भी बंद कर दिए पूरा। मतलब कानों में दोनों साइड से ऐसे रुई डाल दी कि बिल्कुल सुनने को नहीं आ रहा, या फिर वो बोलते हैं ना कुछ लगा दिया, बिल्कुल कान बंद कर दिया। हाँ, तो शरीर में जो फिर भी स्पंदन चालू है ना, हार्ट बीट चालू है, ये चालू अब उसको तो बंद नहीं कर सकता, तो आप हार्ट बीट की अपेक्षा से कह रहे हो, ठीक है। अच्छा, एक बात कर लेते हैं, अगर इन्होंने अभी सारे लोग घूम फिर करते यही तो आएंगे ना, हार्ट बीट को या श्वासोश्वास को, या दो चीजों के ऊपर आएंगे पक्का। हाँ। अच्छा, कल जब वर्णन चल रहा था देह का भगवती आराधना ग्रंथ के और कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथराज की अपेक्षा से, तब हमने देखा कि ये सारी चीजों की उत्पत्ति कब हुई? ठोसपना ही तीसरे महीने में आ गया, सबको याद है। वो देह जो था उसको ठोसपना ही तीसरे महीने में आ गया, मांसपेशियां चौथे में आ गई। तो बिना मांसपेशी के तो हृदय नहीं बना, हृदय की धड़कन नहीं हुई। तो चौथे महीने में अगर वो सारी चीजें चालू हो गई है, तीसरे में तो वो नहीं थी, या तीसरे में वो बन रही थी, तो उसके पहले मतलब दूसरे महीने में और पहले महीने में काय योग था कि नहीं था? पहले और दूसरे महीने में काय योग था या नहीं था कृणाल जी? वंदना भैया जी। हाँ, जैसे ही मतलब आपकी मतलब स्पर्शन इंद्री से भी आपका काय योग चालू हो गया, मतलब कि मतलब जैसे कोई भी आपकी इंद्रियों के विषय चलने शुरू हो गए, तो मतलब जैसे ही आपका वो शरीर बना, या मतलब वो पर्याप्त की स्थिति बनी, इंद्रिया मतलब आप जो भावेंद्रिया जो भी है, जो भी आप कह रहे हो, द्रव्येंद्रिया भावेंद्रिया जो भी है, इंद्रिय तो साहब तीसरे महीने के बाद जब तक कठोरता नहीं आती तब तक तो इंद्रिया नहीं बन रही थी। नहीं, लेकिन आपकी मतलब जैसे जीव आता है तो उसके जो चार, जो मैं नाम भूल गया उसका, लेकिन वो तो चालू हो ही जाते हैं, तो उससे आपका काय योग बनना मतलब काय योग चालू हो ही जाता है। दूसरे महीने में बुलबुला था, तो दूसरे महीने में काय योग था क्या? आप थोड़ा स्पेसिफिक बन जाते हैं।
आई थिंक देखो आपका अगर चिंतन, काय रहेगा वहीं से ही काय योग चालू हो जाएगा, जहां से ये आपका ये ये काय। बहुत सिंपल है सर, बहुत बढ़िया आपने बता दिया। अगर का है तो का योग होना ही होना, ये तो पक्का हो गया, तो आज्ञा सम्यक तो से ले लिया हमने। बट अगर हम थोड़ा सा चिंतन करें, देखो हम लोग जैसे जैसे उधर जा रहे, बुलबुला है, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि गारंटी नहीं है कि वहां है कि नहीं है। होता तो है, ये हमको शास्त्र बताते हैं। तो काय योग, उसका हम लक्षण क्या मानेंगे, उसका मूल कारण क्या मानेंगे काय योग का? आचार्य भगवान कहते हैं औदारिक वर्गणाओं को लेना। अब औदारिक शरीर है इसीलिए औदारिक वर्गणाओं को लेना, मतलब जब आप लोगों ने ये बैठना, आंख बंद करना, कान बंद करना, ये जो कहा ना, इसके पहले सबसे पहले आपका उत्तर आना चाहिए, जिस जिस समय प्रति समय हम औदारिक वर्गणाओं को जो ले रहे हैं, उसकी वजह से काय योग हो रहा है। तो फिर औदारिक वर्गणाओं को कब से खींच रहे हैं? अरे ऐसे नहीं, वो बताते तो मुझे समझ। औदारिक शरीर जब से बना तब से। वो कब बना? अब पर्याप्त और जीव पर्याप्ति तक लेकर के खींच करके लेके जाते हैं इसको। जैसे ही जीव का मतलब ये पर्याय जब से शुरू हुई तभी से ही। मतलब क्या कहे, विग्रह गति से पकड़ ले क्या? जहां पर योनि स्थान पर आ गया, जन्म हो गया योनि स्थान पर आते ही, और जहां से पर्याप्तियां शुरू हो गई वहां से पकड़े? क्या पर्याप्तक होने के पश्चात प्रथम समय से पकड़े? थोड़ा खुल के हो जाए। आई थिंक जहां से आपका विग्रह गति के बाद जहां से आपका योनि स्थान चालू हुआ वहीं से आपका चालू हो गया, क्योंकि विग्रह गति में आपका उस टाइम पे आपका शरीर नहीं है। आई थिंक शरीर तो क्या जैसे फिर हम, योनि स्थान से चालू हो जाता है, तो क्या वहीं से फिर आपकी हम वर्गणा है। तो क्या फिर हम विग्रह गति में योग नहीं होता ऐसा कहें? नहीं, वो भी नहीं कह सकते, क्योंकि योग तो हमेशा रहेगा। कुणाल भैया बोलो अब। हमारे चिंतन ही हमको उत्तर तक लेके जा रहे हैं, इसीलिए चिंतन चाहिए, इसीलिए चिंतन चाहिए। दीपा दीदी क्या लग रहा काय है? योग तो जब तक शरीर है तब, मतलब जब तक आपको मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ तब तक आपका काय योग हमेशा रहेगा। मतलब मैं जब अब सोच रहा हूँ तो वही 14वां आंसर। गुणस्थान छोड़ दो, 14वां गुणस्थान छोड़ दो, उसके पहले तक काय योग रहेगा। योग है ही है। काय योग की चर्चा, भले वचन योग और मनोयोग एकेंद्रीय स्थावरों में नहीं होगा, किंतु काय योग वहां भी है, और काय योग विग्रह गति में भी है, अपर्याप्तक अवस्था में भी है, और पर्याप्तक अवस्था में भी है। इस जीव को अनादिकाल से काय योग ने एक समय के लिए भी नहीं छोड़ा है। क्यों? अगर इसका उत्तर काय योग 7 प्रकार के होते कृणाल भैया, है कि नहीं? 7 प्रकार के काय योग होते कि नहीं होते हैं? औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रयिक काय योग, वैक्रयिक मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक काय योग, मिश्र काय योग, और कार्बन का योग। तो विग्रह गति में कार्बन का योग चल रहा है, और जब कार्बन का योग चल रहा है तो काय योग हो ही रहा है। मतलब विग्रह गति हाउसफुल हो गई, फिर रुजु गति से जाओ, नहीं तो मोड़े वाले से जाओ, कहीं से भी जाओ। रुजु गति से जाओ तो कार्बन का योग होगा क्या? नहीं होगा, मोड़े वाली में ही कार्बन का योग होगा। रुजु गति से जाओ तब जिस प्रकार का शरीर लेने जा रहे हो उस शरीर का मिश्र का योग शुरू हो जाएगा, क्योंकि 7 प्रकार के काय योग में जो मिश्र काय योग बताए गए हैं वहां पर औदारिक वर्गना और कार्बन वर्गना, या फिर वैक्रयिक वर्गना और वैक्रयिक कार्बन वर्गना, इनके मिक्सचर होकर के वो योग बन रहा है। तो इस सब का सार क्या निकला? काय योग कब होता है? संसारी जीव के लिए काय योग प्रति समय होता है। उसका कारण क्या है कि 7 प्रकार की वर्गना, 7 प्रकार की वर्गना कौन कौन सी? औदारिक, औदारिक मिश्र। अब औदारिक मिश्र के नाम की कोई रेडीमेड वर्गना नहीं होती है, ये मिक्स होने से बन जाती है। तो औदारिक वर्गना या फिर औदारिक मिश्र वर्गना, वैक्रयिक वर्गना या वैक्रयिक मिश्र वर्गना, आहारक वर्गना या आहारक मिश्र वर्गना, अथवा खाली कार्बन वर्गना, इन 7 वर्गनाओं से जब जब इनका
आत्म प्रदेशों में आश्रव होता है, वही आश्रव के लिए वो जो योग है, वो जो वर्गणाएं है, वो वर्गणाएं वहां पर कारणभूत है, और अकेली वर्गणा का आलम्बन है, इन वर्गणाओं का निमित्त है, इन वर्गणाओं का निमित्त है। किंतु इसके साथ साथ में बाकी की जो चीजें हैं, मतलब वीर्यांतराय कर्म का क्षयक्षम, वीर्यांतराय कर्म का क्षयक्षम, और औदारिक या फिर बाकी के भी जो शरीर है, उस शरीर नाम कर्म का उदय। क्योंकि मैं कायोग की चर्चा कर रहा हूं, यहां पर मैं भाषा वर्गना और मनोवर्गना की चर्चा नहीं कर रहा हूं, इसीलिए मत्य ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आदि जो है, इनकी क्षयक्षम की चर्चा नहीं कर रहा हूं। तो कायोग के लिए औदारिक, वैक्रयिक, आहारक आदि जो शरीर है, उन शरीर नाम कर्म का उदय और वीर्यांतराय कर्म का क्षयक्षम, ये दो मुख्यता से कारण, इन कारणों की वजह से 7 प्रकार की वर्गणा का आलम्बन लेने से आत्मा का परिस्पंदन होता है। वही योग है, वही उसको, उन वर्गणाओं को विसर्सोपचय से नो कर्म या कर्म रूप में परिणत कर रहा है। तो कारण क्या है? शक्ति है। किसकी शक्ति है? शुद्ध जीव की या अशुद्ध जीव की? अशुद्ध जीव की शक्ति। किसकी वजह से प्राप्त हो गई? पुद्गल की वजह से प्राप्त हो गई। तो वो जो पुद्गल की वजह से प्राप्त हुई शक्ति है, उस शक्ति की वजह से उन वर्गणाओं का आलम्बन लेकर के, निमित्त लेकर के आत्मा में परिस्पंदन हो रहा है। उसी को हम योग कह रहे हैं, उसी को आश्रव कह रहे हैं। आश्रव मतलब उसकी प्रक्रिया, उस प्रक्रिया का नाम आश्रव, उस क्रिया का नाम योग, उस परिस्पंदन क्रिया का नाम योग। और उसका कार्य क्या दिख रहा है? कार्य क्या दिख रहा है उसका? तो वो जो विसर्सोपचय रूप से परिणत होकर के दो कर्म कर्म वर्गणा में परिणत हो रहे हैं, उसका आत्म प्रदेशों में बंध जाना, वो कर्म बंध जो है या नो कर्म बंध जो है, ये मुख्यता से आश्रव का कारण। हाँ प्रमोद जी, क्या पूछना चाहते हो या कुछ कहना चाहते हो? हाँ, अभी एक चल रही, मैं ऋजु गति में तो वहां अनाहारक है, तो वहां योग कौन सा होगा? ऋजु गति में अनाहारक थोड़ी होगा, आहारक ही रहेगा। अच्छा सॉरी, वहां आहारक रहता है, आगे जाकर आहारक ही रहेगा, अनाहारक होगा ही नहीं। और अनाहारक में तो कार्बन का योग नहीं है। जिस प्रकार का शरीर बनाना है, उस प्रकार का शरीर का योग चलेगा, मिश्र योग चलेगा। ठीक है, उल्टा सोच रहा है। कोई बात नहीं। बट ये मतलब चिंतन उल्टा घूम रहा है, और इस चिंतन की वजह से हम लोगों के मन में, भाई काय योग क्यों होता है? दिमाग में बच गया काय की चेष्टा से। और काय की चेष्टा जैसे हम लोग तिर्यंश कौन, गाय, बैल, घोड़ा, शेर, ये सारे तिर्यंश, इतना ही दिमाग में आ रहा था। हाँ या ना? जल्दी जल्दी हाँ बोलते जाओ, क्योंकि आप ही ने उत्तर दिए थे और आप ही ने सिद्ध किया था कि आप ऐसा सोचते हो। और जब खोद खोद करके और थोड़ा सा झंझोड़ झंझोड़ करके जब पूछा, तब जाकर के फिर कहां तक पहुंच गए? पर्याप्त तक, लब्ध पर्याप्त तक, स्थावर, त्रस, पता नहीं और कहां कहां पहुंच गए। क्यों? क्योंकि वो गोडाउन में पड़ा है, सिर्फ चिंतन में नहीं आ रहा है। अभी हमने जितनी भी बातें करी, इसमें से कुछ भी नहीं बात करी। योग मार्गना के वीडियो निकाल करके देखो, ये सारी चर्चा योग मार्गना में हो चुकी है। ये सारी चर्चा सर्वासिद्धि के अध्याय 6 में हो चुकी है। अभी याद क्यों नहीं आई? चिंतन नहीं हुआ। और आप लोग बोलते कि सामायिक में क्या करना भैया? सामायिक में यही तो करना है। क्यों? शब्द सिर्फ पूछते जाओ। ठीक है भाई, क्लियर हो रही है बातें? प्रैक्टिकल इसीलिए करवा रहा हूं मैं, ठीक है ना? क्योंकि अभी चर्चा के माध्यम से भी तो चिंतन चालू हो गया आपका। और चिंतन जब चालू हुआ, और ये अभी जो आपके चेहरे पर जो खुशी है कि समझ में आ गया, ये खुशी किस चीज की है? वो ज्ञान था, इसीलिए खुशी है ना। ज्ञान जिसको मालूम ही नहीं है पर्याप्त तक अपर्याप्त तक, अभी भी शायद हो सकता है कोई नया बैठा हो यहाँ पर जिसको अभी तक पर्याप्त तक अपर्याप्त तक वाली बातें ही पता नहीं है, तो उसके लिए वो बातें होनी स्वाभाविक है कि क्या है। तो उसके लिए भी कोई मायूसी होने की बात नहीं है। तो जाकर के पहले से ठीक से क्रम से पढ़ना है भाई। ठीक है, यहां तक की बातें बस एक बार इसको मैं पूर्ण कर लूं कि द्रव्याश्रव और भावाश्रव क्या है। तो भावाश्रव में शुभाशुभ भावों की जो उत्पत्ति है, उसकी वजह से विसर्सोपचय रूप वर्गणाओं का नोकर्म कर्म रूप परिणत होना, ये द्रव्याश्रव है। बंध किसे कहेंगे? तो शुभाशुभ भावों का बने रहना,
एक बार हो गया तो एक समय में हो गया तो नहीं, आश्रम एक समय का है, बंध एक समय का नहीं है, बंध और टिकता है आगे। होता तो एक समय में ही है, प्रति समय प्रबद्ध हो रहा है, किंतु वो जो भाव है वो बने रह रहे हैं। कैसे बने रह रहे हैं? तो आचार्य भगवान कहते हैं शुभाशुभ भावों का बने रहना यही भाव बंध है। और द्रव्य बंध क्या है? द्रव्य बंध का कर्म पुद्गलों का आत्म प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध को प्राप्त हो जाना, ये द्रव्य बंध है। फिर द्रव्य संवर क्या है? ऐसे भाव, शुद्ध भावों की उत्पत्ति। अब यहां पर शब्द आ गया शुद्ध। पूजपत स्वामी शुद्ध का पिटारा कहां खोल रहे हैं? संवर में खोल रहे हैं। तो फिर निर्जरा में क्या होगा देखेंगे आगे। निर्जरा में पहले समझ तो ले संवर में क्या हो रहा है। संवर में वो कहते हैं शुद्ध भावों की उत्पत्ति होने की वजह से संवर होता है। यहां पर शुद्धोपयोग की चर्चा नहीं है, यहां पर शुद्धोपयोग की चर्चा नहीं है, शुद्ध भावों की चर्चा है। ऐसे भाव जिनकी वजह से जो नो कर्म कर्म रूप पुद्गल वर्गणाएं विसरसोपचय से उन वर्गणाओं को प्राप्त हो रही थी, नो कर्मी शरीर को या फिर कार्बन शरीर को जो प्राप्त हो रही थी, वो बंद होना, उनका रुक जाना, वो प्रक्रिया रुकना, ये द्रव्य संवर है, भाव संवर है, शुद्ध भावों की निर्मिति। अब द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा में आचार्य भगवान कह रहे हैं शुद्ध भावों की वृद्धि। शुद्ध भावों की वृद्धि क्या है? वो निर्जरा है, जो हमें 8वें गुणस्थान से आगे प्रति समय अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना हो रही है। हो रही थी कि नहीं हो रही थी? नहीं, चर्चा चिंता नहीं करना, मैं आगे और बहुत कुछ नहीं पूछूंगा। 8वें गुणस्थान 9वें गुणस्थान में चर्चा लेकर के नहीं जाऊंगा, अभी वो समय नहीं है। इतना तो समझ लो कि शुद्ध भाव को वृद्धि होते जाना, उसका कार्य क्या होगा? द्रव्य निर्जरा। भाव निर्जरा का स्वरूप बता दिया, द्रव्य निर्जरा उसका कार्य क्या होगा? तो कर्म पुद्गलों का आत्मा से एक देश निकल जाना या अलग होना। एक देश क्यों कहा है? क्योंकि समय प्रबंध के बड़े बड़े पर्वत है, वो एक एक समय में एक एक समय में एक एक समय में निकल जाना। फिर मोक्ष, भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष में क्या होगा? आचार्य पूजपा स्वामी इतना सुंदरता से कह रहे हैं कि भाव मोक्ष क्या है? शुद्ध भावों की पूर्णता। एक थी शुद्ध भावों की निर्मिति उत्पत्ति, फिर शुद्ध भावों की वृद्धि और शुद्ध भावों की पूर्णता, ये होता है भाव मोक्ष। क्योंकि शुद्ध भावों की पूर्णता होते ही वहां पर योग भी बंद है, कषाय की तो चर्चा ही नहीं। तो इससे शुद्ध भाव की पूर्णता, इसका कार्य क्या होगा? संपूर्ण कर्म पुद्गलों का आत्मा से अलग हो जाना, ये द्रव्य मोक्ष हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये चर्चा आचार्य भगवान यहां पर करते हैं। तो आश्रय से संबंधित यहां पर हमने जो चर्चाएं करी वो मुख्यतः से योग क्या होता है इनकी चर्चा की। अब इसको आगे फिर आप मनोयोग, वचन योग, काय योग, इसकी जब चर्चा कर रहे हो, वो क्या है? वो निमित्त है। वो क्या है? निमित्त है। और भी इसकी चर्चा हम लोग आश्रय की चर्चा और भी आगे करेंगे। क्यों? क्योंकि आश्रय में फिर शुभाश्रय और अशुभाश्रय इनकी चर्चा और चलेगी आगे। अभी जितनी चर्चा हुई है उतनी चर्चा के ऊपर अगर आपका प्रश्न, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है, आज 3:15 बजे हमको रुकना है, क्योंकि भगवती आराधना की भी स्वाध्याय सुनना है, तो 5 मिनट है हमारे पास। तो अगर किसी के प्रश्न होंगे तो लीजिए, फिर हम लोग आगे कल से शुभाश्रय अशुभाश्रय जो है उसकी अपेक्षा से आगे बढ़ेंगे। चलिए विजयलक्ष्मी दीदी, आपका प्रश्न पूछिए। शुद्ध भाव से निर्जरा और शुद्ध भाव से संवर भी दोनों सेम ही। शुद्ध भावों से संवर होता है और शुद्ध भावों की वृद्धि होने से निर्जरा होती है। और ये निर्जरा कौन सी है? शुद्ध भाव की वृद्धि से द्रव्य निर्जरा आप बताए, ऐसा लगा मेरे को। हाँ, तो द्रव्य संवर और द्रव्य निर्जरा, क्योंकि उसका परिणाम, उसका कार्य जो है वो पुद्गल के साथ में दिखेगा, इसलिए उसको द्रव्य निर्जरा कहा।
ठीक है, दोनों शुद्ध भाव लगाना है। शुद्ध भाव मतलब संवर निर्जर और मोक्ष में शुद्ध की चर्चा, आश्रव बंध में शुभाशुभ की चर्चा। ठीक है, मतलब हम कब पकड़ने का, शुद्ध भाव से कब निर्जरा होती है और कब आश्रव होता है, मतलब वृद्धि हो गए तो आश्रव। देखो शुद्ध भावों की शुद्ध अभी, ये देखो हमारा संवर अभी भी होता है कि नहीं होता है? अब संवर एक प्रधान रूप से कथन है और एक गौण रूप से कथन है। थोड़ा बहुत होता है और अच्छी तरीके मतलब बहुत होता है और बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो श्रेणी आरोहण में बहुत अच्छी तरीके से जो चर्चा है उसकी उसको प्रदान करके आचार्य भगवंत ने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, और निर्जरा भी शुद्ध भाव से ही होती है। हाँ, क्योंकि शुद्ध भाव की वृद्धि होती तो निर्जरा। देखो दूध का उबलना एक बात हो गई, आगे चल करके जब उसका मक्खन बन जाएगा तो मक्खन को उबलना है और उबलने के पश्चात और उसको आप और तपाओगे तो और आगे क्या होगा? मक्खन घी रूप में, और जब घी बनता है तब उसकी पूर्णता। तो ये तीनों चीजें वहां पर आपको दिखेगी। ठीक है, चलिए रेखा दीदी। आश्रव में हमने शुभ अशुभाओं का विचार किया, तो आश्रव तो 12वें गुण 13वें गुणस्थान और योग भी, उसमें योग भी आएगा। तो शुद्ध भाव कौन से गुणस्थान से करेंगे? 14वें गुणस्थान देखो में शुद्ध से भाव जो है, शुद्ध भाव तो आपके अभी भी हो रहे हैं। शुद्धोपयोग की जो चर्चा चल रही है वो शुद्धोपयोग अलग है, हम यही आपको बताना चाहते हैं। शुद्धोपयोग की जो चर्चा है वो अलग है, क्योंकि संवर छठे गुणस्थान वाले मुनिराज भी संवर करते कि नहीं करते हैं? करते हैं, हाँ। तो तो शुद्धोपयोग, हाँ, तो वो गुप्ती पालते कि नहीं पालते हैं? तो वहां से चर्चा आगे शुरू हो जाएगी। सकल संयमी छठे गुणस्थान वर्ती भी है और 12वें गुणस्थान वर्ती भी है कि नहीं है? तो दोनों में फर्क क्या है? अविभाग प्रतिच्छेद सकल संयम की ज्यादा है, 12वें गुणस्थान वालों के छठे की अपेक्षा। उसी प्रकार से शुद्ध भाव यहां पर भी है, शुद्ध भाव वहां पर भी है। तो शुद्ध भावों की जो अविभाग प्रतिच्छेद है वो बढ़ते बढ़ते जाएंगे। ठीक है, हाँ, इस प्रकार से लगा लेना। पवन जी, सिद्धों के काय योग नहीं रहेंगे क्या फिर अभी? सिद्धों के योग ही नहीं होगा, योग रहित होंगे। जब 14वें गुणस्थान में ही योग नहीं तो आगे योग होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आगे योग बनने के लिए, क्योंकि योग किसके निमित्त से बन रहा है? मन वचन काय से। तो ना उनके पास मन है, ना वचन है, ना काय है। तो कार्बन शरीर तो है ना किसके पास? सिद्धों के पास कार्बन योग नहीं रहेगा? कैसे रहेगा? कार्बन शरीर है उनके पास। अगर कार्बन शरीर मतलब 8 कर्म हो गए ना, अगर वो 8 कर्म रहेंगे तो सिद्धावस्था कैसे आएगी? नहीं, जो शेप है वो फिर कैसा अपन वो काय का रहेगा? वो तो आत्म प्रदेशों का शेप है, वो तो आकार है, वो आत्म प्रदेशों का है, वो कर्म का थोड़ी है। अच्छा, आत्मा प्रदेश का। क्योंकि कर्म में एक भी अगर परमाणु कर्म का आत्मा में रहेगा तो वो मोक्ष नहीं है। हाँ, क्योंकि आखिरी में 8 कर्म छोड़ के ये करते हैं तो वो हाँ, समझो बिल्कुल, शरीर जो है वो काय का है। बिल्कुल। इसीलिए काय नहीं तो काय योग भी नहीं। अच्छा, उनका तो छोड़ दो, सिद्ध भगवान का। किंतु यहां पर 14वें गुणस्थान में भगवान के द्रव्य मन है कि नहीं है? है ना? है। भगवान के पास शरीर है कि नहीं है? है। किंतु 13वें गुणस्थान के अंत में उन्होंने योग को नाश कर दिया। किससे नाश कर दिया? तीसरे शुक्ल ध्यान से। और शुक्ल ध्यान में भाव कौन से होते हैं? भाव शुभ होते हैं, अशुभ होते कि शुद्ध होते हैं? तो शुद्ध भावों से उन्होंने योग का निरोध कर दिया, योग का समूल नाश कर दिया, और ऐसा नाश कर दिया कि वापस योग शुरू नहीं होंगे। योग निरोध हो गया। तो इसलिए 14वें गुणस्थान में कोई किसी प्रकार का योग नहीं। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही बैठे बैठे नहीं होगा, उसके लिए कारण चाहिए, और कारण है वहां पर शुक्ल ध्यान। ठीक है, जेटी गंगवाल जी। चलिए अंतिम प्रश्न, 1 मिनट है सिर्फ। जब शुभ वंदना भैया जी, हाँ बोलिए। जब शुभ अशुभ भाव चल रहे हैं उस समय शुद्ध भाव नहीं आते क्या? हो सकते हैं, किंतु उसकी शुद्ध भावों की जो अविभाग प्रत्यय जो ताकत है वो कम है। अभी भी उदाहरण दिया आपने छठे गुणस्थान में, क्योंकि अगर हम संवर का कारण शुद्ध भाव मानते हैं, पुष्पा स्वामी ने लिखा है मतलब है, तो शुद्ध भाव अगर उसका कारण है तो संवर छठे गुणस्थान में भी है, संवर 5वें गुणस्थान में भी है कि नहीं है? उस समय शुभ अशुभ भाव भी है और संवर चल रहा है तो शुद्ध भाव भी है।
हाँ, अविभाव प्रतिच्छेद उसकी ताकत बहुत कम है, ऐसा समझ लो। आगे अभी संवर का प्रकरण चलेगा, जब संवर भावना आएगी तब इसके ऊपर और डिटेल्स करेंगे, क्योंकि संवर के जो कारण मोटा मोटी में दिए हैं आचार्य भगवान ने, उनकी तरफ हमको चलना पड़ेगा, ठीक है ना। समिति, गुप्ती, ये सारे जो है इसमें आ जाएंगे। चलिए अर्चना दीदी, आप, आचार्य भगवान अभी आने के लिए है, वो आने तक प्रश्न पूछिए, चलिए जल्दी से। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रही थी, ये जो शुभ अशुभ भाव हैं इससे कर्म बंधते हैं। हाँ, एक मिनट दीदी, आपका प्रश्न लेने से पहले आप लोगों को सिर्फ मुझे एक चीज बतानी है कि जब शुभ अशुभ की चर्चा चलती तो उसको प्रधान किया गया है, शुद्ध को गौण किया गया है, इसको पहले समझ लेना। जहां पर शुद्ध होते हैं किंतु अभी तक जीव सरागी है, तो शुभाशुभ भी होते हैं, तो वहां पर शुद्ध की प्रधानता है। तो एक को लिया तो दूसरा अब नहीं होता, ऐसा एकांत मत पकड़ो। राइट राइट, ठीक है ना। हाँ, ये महत्वपूर्ण है, नहीं तो सारी गुत्थियां और बढ़ जाएगी। हाँ दीदी, पूछिए प्रश्न आपका। मैं ये बोल रही थी कि शुभ और अशुभ भाव से पाप और पुण्य वाले कर्म बंध बंधते हैं, लेकिन जो शुद्ध भाव होते हैं उससे कोई प्रकार के कर्म बनते नहीं, ये है ना भैया मेन तो। शुद्ध भाव से निर्जरा बताइए, संवर बताया, कर्मों का आश्रव ही रुक जाता है, होगा ही नहीं तो होगा। बंध की चर्चा ही नहीं वहां पर। मतलब कितनी सही अच्छी, आज का मतलब ये की पॉइंट निकल के आ गया मेरे लिए तो। चल, बहुत बढ़िया। तो आज के स्वाध्याय को यहीं पर समापन करते, गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए, और उस शांतिनाथ कल्पतरु भगवान के श्री चरणों में उनके समो शरण का बारंबार स्मरण करते हुए, उनके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के स्वाध्याय को समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।